अपना बिहार से मुन्ना इस वक्त हम है बिहार से मुन्ना इस वक्त हम है परिहार प्रखंड और सुथियारा पंचायत में और सुथियारा गांव चौक। यहाँ हम आए हैं एक होटल में। एक हमारे चाचा है जो चाचा से हमने भेंट किए हैं, मुलाकात किए हैं। और आजकल जो है एक जो चुनाव लड़ा जाता है या कोई पार्टी से बन के आते हैं, छोटा पद हो या बड़ा पद हो, लेकिन वो बहुत दिखलाते हैं, वो पावरफुल दिखलाते हैं कि हम बड़े पद पे है, बड़े कार्यकर्ता है। लेकिन नहीं, एक ऐसे कार्यकर्ता जो सुथियारा पंचायत में और सुथियारा गांव में है, जो 10 साल से है, लेकिन किसी को मालूम नहीं है। लेकिन ये पद जो है, ये जो पद है बहुत ही पावरफुल, लेकिन ये अपने पावरफुल को दिखलाते नहीं, लोगों के बीच में दिखलाते नहीं, साधारण बन के ये जीते हैं। लेकिन चलिए, आपदा जिसका नाम है आपदा के ये कार्यकर्ता हुए, कर्मचारी हुए, लेकिन अभी तक ये किसी के सामने खुल के नहीं आए हैं। लेकिन आज हम इनको चैनल पे जबरदस्ती ला रहे हैं। जरा हम इनसे पूछेंगे कि ये कौन कौन काम किए हैं अपने पंचायत के लिए या जिला के लिए या बिहार के लिए। हाँ, नमस्कार चाचा। नमस्कार चाचा, एक चीज है, अभी जो वार्ड मेंबर चुनाव लड़ते हैं या मुखिया लड़ते हैं या कोई पार्टी से बन के आते हैं सदस्यता ग्रहण करके, तो अपने आप को बाहुबली साबित करते हैं, गांव देहात में बाहुबली साबित करते हैं और कहलाते हैं कि हम नेता है। लेकिन चाचा, आपका जो पद हम देखे हैं, वो पेपर भी हम पढ़े, आपका पद देखे, लेकिन 10 साल से आप इस पद पे हैं, संभाले हुए, लेकिन आपके घर के बाजू में या आपके गांव में किसी को पता नहीं है। हम सेंट्रल स्कूल के प्रोडक्ट हैं, विद्यार्थी हैं जी। हम नेपाल भानु चौक से मुझे MP MLA मिनिस्टर सारे लोग चुने हुए हैं जी। और डुमरा से जितना बार फ्लक्चुएशन के वकील हैं, सीनियर से जूनियर तक जी, जज मजिस्ट्रेट, ये सारे लोग हमको आपदा के स्वयंसेवी संगठन में चुन लिए गए जी। हम 2 देश के एम्बेसडर हैं। हम 2 देश के एम्बेसडर हैं, नेपाल और भारत के जी। मनोनीत पढ़े लिखे विद्वान अधिवक्ता से लेकर के और जज तक चुनाव किया गया है। अच्छा, हमको मनोनीत किया गया है। जो 5 साल कार्यकाल बीत गया है, 5 साल और हमारा बाकी है, जिसमें 3 साल करीब 2-2.5 साल बीत गया है जी। काठमांडू जो आपदा आया था, उसमें हम 1.5 महीना वहाँ काम किए जी, नेपाल जी। वहाँ लोगों को घर से निकलवाना, कैसे क्या करना, कहाँ जाना, कौन पुलिस कहाँ, SP कहाँ, IG कहाँ, DIG, ये सबको कंट्रोल करना जी। ये सब काम मैंने किया वहाँ। यहाँ जो बाढ़ आता है, भूकंप होता है, वहाँ भी जा कर के सारे लोगों को जहाँ जो कुछ देखना है करना है, वहाँ जा कर के SP को, आपदा प्रबंधक को, आपदा ऑफिस में फोन लगाते हैं, सारे बात उसको कहते हैं, वहाँ जा कर के ड्यूटी करते हैं। ये सब काम हम करते हैं जी, किसी को दिखावा नहीं करते हैं। MP MLA मिनिस्टर से चुना हुआ ये पद है। अच्छा। अधिवक्ता विद्वानों से दिया गया ये मनोनीत पद है। 2 देश के इन्वेस्टर हमको मनोनीत किया गया जी। लेकिन आज तक मैं कार्य करता रहा, नहीं यहाँ के चीफ मिनिस्टर हमको कभी समझा, नहीं प्राइम मिनिस्टर समझ सका जी। उन लोगों को कोई ज्ञान नहीं है जो कहाँ से ही स्वयंसेवक संगठन जो है, उनको क्या खर्च मिलना चाहिए, कहाँ से क्या उनको करना चाहिए। न प्रधानमंत्री को ज्ञान है, न BDO को ज्ञान है, न कलेक्टर को ज्ञान है। वो अपने पैसे और अपने पद पर अहंकार से जी रहा है जी। और उसको कोई ठिकाना नहीं है। जो स्वयंसेवी संघ है न, उसके पास चंदा लेके काम कर रहे हैं कि उसका फंड अलग से है कहीं की नहीं। बिहार में भारत सरकार के पास फंड है, तो अगर है तो का है, गंगा, बूढ़ी गंगा, यमुना, सरस्वती, कोसी, ये सब में जब बाढ़ का पूरा प्रकोप होता है, तो यहाँ नहीं पानी का जहाज है जिससे लोगों को खतरा से बचाया जा सकता है। यहाँ नहीं बॉर्डर पर कोई संसाधन है जो नेपाल में भी नहीं है। जो नेपाल सरकार गरीब है, इसको भी संसाधन नहीं है जिसको बचाया जा सकता है।
नहीं, बिहार गवर्नमेंट आज तक इस पर कभी ध्यान दिया है, आना सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर तो ध्यान चाचा आपने जो बिहार गवर्नमेंट से मांग की है कि नहीं की है, या सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ जो बैठे हुए विधायक या एमपी वो लोग के पास आप गए कि नहीं गए अपना संगठन के लेके? वो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं, वो सब अहंकार में उस पोस्ट पर हैं, काम जी। करने के लिए नहीं। उसको तो महीना तनख्वाह पेंशन भत्ता मिलता है, वो क्या कहेगा इस बात को सुनेगा? वो तो पूछता है जो हम बहुत बड़ा आदमी है, हम कहे जाए संघ सेवक संघ से मिलने, इनसे क्या हो सकता है? अच्छा चाचा, इससे पहले जो अभी भूकंप आया था अपने बिहार के अंदर और काठमांडू के अंदर, हम दोनों तो- जगह सब जगह घूम के पूरे बिहार में गए थे, काठमांडू में गए थे, वो सब हमारे पास रिकॉर्ड है जी। वो सब। यहाँ से पेपर अनाउंसमेंट है, गुमड़ा कोर्ट से पेपर अनाउंसमेंट हुआ, सारे अधिवक्ता विद्वान लोग, जज, मजिस्ट्रेट, सारे लोग मिल करके हमको मनोनीत किए हैं। अच्छा, जो भूकंप के टाइम में जो कुछ लोगों का घर नुकसान हुआ, कुछ घर से बेघर हो गए, क्या यहाँ की सरकार जो कुछ पेंडिंग रखी हुई है उनको नहीं दिया गया? इस पे आप वो पेंडिंग अभी तक नहीं मिला है जी। कुछ लोगों को कुछ पैसा दिया गया जी। और कुछ पैसा नहीं दिया गया। वैसे 1.5 लाख घर के लिए पैसा देना था, अच्छा जो अभी तक नहीं मिला। 1.5 लाख मकान के लिए पैसा देना था। नेपाल में घर सब बना, 50% घर नेपाल में बना और काठमांडू में, और 50% नहीं बना, जी। जिसका दौरा हम 3 बार किए। अच्छा, बिहार के अंदर बिहार के अंदर ये 1.5 लाख घर को बनाना था, जिसका आधा पैसा मिला, आधा अभी तक नहीं मिला। जी। यहाँ क्या देखता है, क्या सुनता है? ये सब तो लूट मार काट है ना। यहाँ सुनता क्या है? कौन अफसर है जो बिना घूस से काम करता है? कौन आदमी है जो बिना पैसा लिए? स्वयं सेवक संघ तो अपना भूखे रह करके, भीख मांग करके किसी तरह अपना जीवन यापन करके लोगों को सुख सुविधा देता है। अच्छा चाचा, तो एक चीज है, आप इतना कर रहे हैं, क्या लालच है आपको? हो सकते हैं कहीं आप भविष्य में नेता बन चुनाव लड़ने के लालच के लिए कर रहे हैं? नहीं, हम स्वयं सेवक संघ हैं, हम सेवा के लिए हैं। हमको कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है। एमएलए एमपी के 100 एमएलए एमपी गोर छूता है, एगो दूगो के बता देगा? 100 एमपी या एमएलए गोर छूता है। हम चाहेंगे तो वोट को बर्बाद कर सकते हैं, वोट को आबाद कर सकते हैं। जी। लेकिन आज तक मैं कुछ गलत काम नहीं किया। जी। आज तक हम अपना सेवा, देश के भक्ति की है। नेपाल और इंडिया एक ही देश है, दोनों का भाषा, दोनों का काम एक जैसा है। लेकिन यहाँ तो पार्टी नेता देश है। 2 देश कहने के लिए है, मैत्री संबंध है। भारत नेपाल मैत्री संघ के चलते हमारे लिए हमको मनोनीत किया गया था। अच्छा। यहाँ भारत नेपाल मैत्री संघ आज से नहीं है, जिस दिन से देश स्वराज हुआ उस दिन से। जी। और हम कार्य करते हैं उस दिन से। मैत्री संघ में भी मैं कार्य किया था। अच्छा। यहाँ और वहाँ शादी विवाह भी होता है, सारा कुछ होता है, आना जाना है, न पासपोर्ट है न वीजा है। जैसे हम भारत में सीतामढ़ी जाते हैं उस तरह हम जनकपुर जाते हैं। अच्छा, एक चीज अभी है, ये बिहार सरकार के ऊपर बोल रहे 6-6 हजार था जो आपदा आया था, दहाड़ आया था ये 3 साल पहले, और कुछ लोगों को नहीं दिया गया, तो इस पे आपका क्या कहना है? ये जो पैसा दिया उसको, अफसर को, सीओ को, बीडीओ को, उसको दिया। जिसको पैसा नहीं दिया उसको नहीं दिया। अच्छा। यही सब होता है बिहार में। जी। समझ रहे हैं ना? आपदा ही सुखाड़ है, पूरे बिहार आधा सुखाड़ में जा रहा है, आधा बाढ़ में जा रहा है। जैसे गंगा, बूढ़ी गंडक, यमुना, क्या कहते हैं, बागमती, ये सब बाढ़ के चपेट में है और उत्तर बिहार सूखा जा रहा है। लेकिन इस पे किसी नेता या किसी ऑफिसर का अभी तक एक्शन नहीं देख रहे। बिहार सरकार को सूखा घोषित करना होगा उत्तर बिहार के लिए। जी। वो आज करे कल करे, उसको करना पड़ेगा। जी। नहीं करेगा तो उस पर मुकदमा हो जाएगा, बिहार गवर्नमेंट पर मुकदमा होगा। जी। इसलिए बिहार गवर्नमेंट को सूखा ग्रसित और बाढ़ क्षेत्र ग्रसित करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज है, आपके पंचायत में जो थोड़ा नल जल का हम देख रहे हैं पूरे बिहार के अंदर, सीतामढ़ी जिला के अंदर, ये योजना जो बिहार सरकार लाए हैं, ये योजना से ये हमको लग रहा है कि ये पब्लिक को फायदा नहीं, ये बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़े ऑफिसर या ठेकेदार को फायदा हुआ। लेकिन ये योजना जो हम नीतीश कुमार बनाए, ये सही बनाए है कि गलत बनाए है? योजना सही है। जी।
योजना बिल्कुल सही नीतीश कुमार ने बनाया। जी जिस वार्ड को पैसा मिला वही खा गया। ये योजना 5% भी नहीं बिहार में लागू है। जी ग्रामीण क्षेत्र में 5% भी नहीं लागू है, नहीं होने वाला है। ये पैसा खा करके डकर गया। एक जगह नहीं बोरिंग है, एक जगह नहीं पानी सप्लाई है। अच्छा, तो इस पे क्या लग रहा है कि ये जो है अभी आने वाली जो चुनाव है और अभी बिहार सरकार हाथ पे हाथ लेके बैठी हुई, केंद्र सरकार हाथ पे हाथ लेके बैठे, बहुत सारा चापाकल सूख दिया हुआ है, फिर भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। नहीं लिया जा रहा है। वो तो अपने गद्दी के मसूर में चूर है, जी। इसलिए वो क्या कर सकता है। चोर उचक्के बदमाश के बिहार बन चुका है। जी बिहार में कोई भला आदमी नाम का चीज नहीं लगता। बिहार गड़बड़ हो रहा है तो घुस पहुंच रहा है। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है। जी, तो फिर आपकी संगठन, हमारे पास पावर है जो हम क्या कर सकते हैं। जी पावरफुल जो है वो ना कर सकता है। हम तो संघसेवी संगठन है। अच्छा, हमारे पास नहीं कोई पावर है, न पुलिस है, न कोई थाना है, कोई सुनने वाला नहीं। सब चोर दलाल का अड्डा बैठा हुआ। लेकिन पावर तो आपको बहुत प्रधानमंत्री के रूबरू, मुख्यमंत्री के रूबरू पावर दे दिया गया है। 2 देश के इन्वेस्टर बना दिया गया है। इसका कोई खर्चा बर्चा नहीं देता। अपने चंदा लेकर के दोनों देश में हम भ्रमण करते हैं। इसमें क्या दे रहा है हमको? कथी दिया है? आज तक 10 बरस में कुछ नहीं दिया गया। देखिए, बिहार सरकार और प्रधानमंत्री जी देश के आपदा के काज करता हुए 2 देश के लिए के, लेकिन इनके पास सुविधा होना चाहिए, इनके पास ये हर व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन न इनके पास गाड़ी है न घोड़ा है, लेकिन ये चंदा लगा के लोगों का काम करते हैं। लेकिन ऐसा ही हर पंचायत में नेता हो जाए, हर जिला में नेता हो जाए तो समझिए गंदा और ये गंदागिरी खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, लालच भरा हुआ है, लालच भरा हुआ है, तो विकास कहाँ से हो गए? अब तक ये चाचा इतने बड़े पद पे, ओहदा पे है, लेकिन ये अभी तक सुथियारा के लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन आज हमारे वीडियो के माध्यम से हम इनको वायरल करने जा रहे हैं। अच्छा चाचा, एक चीज है, 2024 में अभी प्रधानमंत्री का चुनाव आ रहा है, इस पे क्या आपकी संगठन और आपका क्या इस पे मजबूती रहेगा? प्रधानमंत्री का चुनाव जो हो रहा है उसके लिए अभी समय है, उसको देखना पड़ेगा। अच्छा, चलिए फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। और अच्छा से अच्छा यहाँ बिहार सरकार से अनुरोध है कि इनको गार्ड दिया जाए, सुरक्षा के लिए गार्ड दिया जाए। इनके पास न संपत्ति है न दौलत है, लेकिन सुनेगी थोड़े, और यहाँ के विधायक सुनेगी थोड़े। सब अपने अपने घमंड में चूर है, लेकिन इनके पास कोई घमंड नहीं, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।